नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अस्पताल में पीड़ितों से मिलने पहुंचे पीएम मोदी। जी हां, आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अस्पताल में पीड़ितों से मिलने पहुंचे पीएम मोदी। मृतकों के परिजनों से भी पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। अहमदाबाद विमान हादसे में 265 लोगों की हुई मौत। पूर्व सीएम रूपाणी की भी मौत इस प्लेन क्रैश में हुई। डीएनए सैंपलिंग शुरू हो गई है। अहमदाबाद में टेक ऑफ के 2 मिनट बाद क्रैश हुआ प्लेन। ये एक बड़ा हादसा था जिसमें 265 लोगों की मौत हो गई है। इसी सिलसिले में अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अस्पताल में पीड़ितों से मिलने पहुंचे पीएम मोदी। मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। बता दें, अहमदाबाद विमान हादसे में 265 लोगों की हुई मौत। पूर्व सीएम रूपाणी की भी इस हादसे में मौत हो गई। इस हादसे में वो भी शामिल थे। बता दें कि डीएनए सैंपलिंग शुरू हो गई है। लोगों की जिनके शव की शिनाख्त नहीं की जा पा रही है, उनकी डीएनए सैंपलिंग के माध्यम से उनके शवों की पहचान की जाएगी। अहमदाबाद में टेक ऑफ के 2 मिनट बाद क्रैश हुआ प्लेन। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। इसी सिलसिले में अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मामले पर और जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अबू तलहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तलहा, जिस तरह से ये एक बेहद बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री भी अहमदाबाद पहुंच गए हैं, जहां पीड़ितों से मिलने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। देखिए, बिल्कुल रुचि, अगर बात करें तो जिस तरह से कल अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था और अब तक की अगर बात करें तो देखिए लगभग 260 लोगों की बॉडी जो है वो रिकवर कर ली गई है। इसमें से बताया जा रहा है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो इस प्लेन क्रैश में बचा है, जिससे अभी कुछ देर पहले ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। साथ साथ जो और भी डॉक्टर थे, क्योंकि जिस बिल्डिंग में ये प्लेन जहां पर क्रैश हुआ था तो उसमें तमाम डॉक्टर थे, उन डॉक्टर्स की भी मौत हो गई, कुछ स्थानीय लोगों की भी मौत हो गई। तो ऐसे में कल गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचे थे और आज खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि अब उन्होंने घटना स्थल पर पहुंचेंगे कुछ देर में और साथ साथ ये कह सकते हैं कि हर संभव मदद, जो लोगों की इसमें जान गई है, जो लोग घायल हैं, उनके लिए हर संभव मदद के लिए सरकार पूरी तरह से खड़ी है। और सिविल अस्पताल में देखिए जो लोग भर्ती हैं उनसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। जो घायल है, जो आसपास के लोग थे जो घायल हो गए थे, उनसे मुलाकात करी और साथ में प्रधानमंत्री के जो गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल, वो भी साथ में मौजूद है। तो सरकार देखिए हर तरह से तैयार है। जिस तरह से ये घटना हुई, दुखद घटना है, इसमें कई लोगों की मौतें हो गई। इतना भयानक ये हादसा था कि जो बॉडीज रिकवर की गई है उसमें से लगभग 150 बॉडीज ऐसी हैं जो बुरी तरह से जल गई हैं, जिनकी पहचान करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में अब उन तमाम लोगों का डीएनए सैंपल के थ्रू टेस्ट किया जाएगा, तब उनकी शिनाख्त हो पाएगी। और यही वजह है कि देखिए एक बड़ा हादसा 2010 के बाद, जिस तरह से मैंगलोर में ये हादसा हुआ था, उसके बाद अब 2010 के बाद ये 2025 में दूसरा बड़ा हादसा है, जहां लगभग 260 से 70 लोग कह सकते हैं मौतें हुई हैं। फिलहाल अभी ये भी कहा जा रहा है कि कुछ बिल्डिंग में जो वहां पर बिल्डिंग में जिसमें प्लेन क्रैश हुआ था, तो वहां पर भी अभी रेस्क्यू का काम थोड़ा चलाया जा रहा है, क्योंकि कुछ मलबा है। बताया जा रहा है कि मलबे के अंदर भी कुछ लोग दबे होने की आशंका है। तो देखिए हर तरह से सरकार पूरी तरह से सतर्क है और खुद प्रधानमंत्री पूरी घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम विदेश की बात करें तो विदेश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वो खुद इस वक्त भारत के साथ खड़े हैं। तमाम लोगों ने ट्वीट करके संवेदना व्यक्त की। और अगर बात करें तो देखिए एक बड़ी घटना जरूर है और इस घटना की जांच होगी और जांच के बाद जरूर स्पष्ट होगा कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। जी देखिए तलहा, जो हमारे पास मौत के आंकड़े आए हैं वो 297 बताए जा रहे हैं। देखिए 297 ये कोई
छोटी मोटी संख्या नहीं है। 297 लोग जो है वो इस हादसे का शिकार हुए हैं। पूरे देश के लिए बेहद भावुक क्षण है, हर कोई स्तब्ध है। सोचिए तलहा, जिस तरह से एक महिला पहली बार लंदन जा रही थी अपने पति से मिलने, शायद उसका पति उसका इंतजार कर रहा होगा, लेकिन उसे नहीं पता रहा होगा कि उसका ये इंतजार हमेशा के लिए इंतजार ही बन जाएगा। इसी तरह से कितने और परिवार हैं जो अपने लोगों का इंतजार ही करते रह गए। देखिए रुचि, जिस तरह से ये हादसा है, काफी भयावह ये हादसा जरूर है और एक बड़ा हादसा है, क्योंकि अभी तक आधिकारिक अगर तौर पे बात की जाए तो देखिए लगभग 270 लोगों की मृत्यु की घोषणा हुई है। तो मतलब और भी तमाम ऐसी बॉडीज हैं जिनका देखा जा रहा है, क्योंकि बॉडीज जो है वो पूरी तरह से जल गई है। तो ऐसे में दिक्कत इन तमाम चीजों की भी हो रही है। कई लोगों के हाथ अलग है, कई लोगों के पैर अलग है। तो बॉडी को रिकवर करने के बाद, मिलाने के बाद जब तमाम चीजें देखी गई तो उसके बाद 270 बॉडीज का अभी तक आधिकारिक घोषणा जरूर हुई है। पर जो ये हादसा है, इसमें तमाम ऐसे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। चाहे हम बात करें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, उनकी भी इस हादसे में मौत हुई। साथ साथ कई ऐसे लोग थे, एक कह सकते हैं राजस्थान की डॉक्टर फैमिली थी जिनके 3 बच्चे थे, पति पत्नी थे, जो लंदन शिफ्ट होने जा रहे थे। वो गवर्नमेंट जॉब कर रही थी डॉक्टर की, और उन्होंने यहाँ से इस्तीफा देने के बाद वो लंदन शिफ्ट होने जा रही थी। उन तमाम लोगों की भी इसमें मौत हो गई। आगरा, उत्तर प्रदेश के आगरा की बात करें तो आगरा में कह सकते हैं एक दंपत्ति जा रहे थे वहां लंदन घूमने के लिए, उन लोगों की मौत हो गई। तो ऐसे देखा जाए तो तमाम ऐसे लोग, राजस्थान की एक युवती थी जो पहली बार लंदन जा रही थी और सुबह जब जाना था तब काफी भावुक क्षण था, अपने परिवार वालों से वो मिल रही थी। और स्टेटस, जो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो तमाम लोग स्टेटस लगाते हैं, इंस्टाग्राम हो चाहे वो फेसबुक हो, इन तमाम जगह अपनी ये चीजें शेयर करते हैं। तो उन जगह शेयर किया कि पहली बार हम लंदन जा रहे हैं, और इस हादसे में उस युवती की भी मौत हो गई। तो देखिए काफी दुखद ये घटना है, और यही वजह है कि देखिए जब ये हादसा हुआ उसके बाद खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम चीजों की मॉनिटरिंग की है। कल उन्होंने खुद गृह मंत्री से कहा घटना स्थल पे जाने के लिए, कल गृह मंत्री भी पहुंचे थे, और आज सुबह होते ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंच गए अहमदाबाद। अस्पताल में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए घटना में सिर्फ एक ही व्यक्ति जो जिंदा बचा था, अब उससे भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, किस तरह से ये हादसा हुआ, इन तमाम चीजों की जानकारी ली। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, पूरी घटना की विस्तृत जानकारी लेंगे। एक रिपोर्ट तैयार की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि यह हादसा कैसे हुआ, क्या टेक्निकल फॉल्ट थे। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जांच जारी है, और ये जरूर कह सकते हैं कि अभी उन तमाम जो लोगों की इसमें मौत हुई है उनके परिजनों को जरूर जो लिस्ट निकाली गई थी, जो पैसेंजर सवार थे प्लेन में, उन तमाम परिवारों को सूचना दे दी गई है। और जिनकी बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पा रही है, उनकी बॉडी का उनका डीएनए टेस्ट के थ्रू उनकी पहचान कराई जाएगी। तो देखिए एक बड़ी घटना है, और एक बड़ा चैलेंज डॉक्टर्स की टीम के लिए ये भी है कि उन तमाम लोगों की शिनाख्त कराना। तो ऐसे में इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद अहमदाबाद में मौजूद है, और एक दुखद घटना जरूर है। तो ऐसे में ये जरूर कह सकते हैं तमाम देशों के जो प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, वो इस वक्त भारत के साथ खड़े हैं, और सबका यही कहना है कि अगर भारत को किसी तरह की कोई मदद चाहिए तो वो देश भारत को मदद प्रोवाइड कराएगा। तो मतलब एक बड़ी घटना है, और यही वजह है कि देखिए खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। जी देखिए डीएनए सैंपलिंग भी शुरू हो गई है शव की शिनाख्त के लिए। तला देखिए हम एक सदमे से निकल नहीं पाते हैं कि दूसरी घटना सामने आ जाती है, फिर से हमने इतने ज्यादा संख्या में लोगों को खोया है। हालांकि देखिए तो गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, हर किसी का समर्थन उन पीड़ितों के साथ है, पीड़ित परिवारों के साथ है। सरकार लगातार उनके साथ खड़ी हुई है, जरूरत भी है उन्हें इस समय सपोर्ट की। बिल्कुल यही वजह है कि देखिए काफी दुखद घटना के बाद तुरंत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिकारियों के संपर्क में रहे, गृह मंत्री के संपर्क में रहे, और खुद आज सुबह होते ही वो खुद अहमदाबाद पहुंच गए। तो
इसी वजह से ये कह सकते हैं कि ये एक काफी दुखद घटना है और यही वजह है कि सरकार हो चाहे प्रशासन हो, सब एकजुट होकर उन परिवारों के साथ हैं जिन लोगों ने अपने लोगों को इस हादसे में खोया है। तो देखिए जिस तरह से ये घटना हुई है, काफी दुखद ये घटना है और ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये कह सकते हैं कि अभी तक जिन लोगों के शव बरामद हुए हैं उसमें लगभग 150 लोगों के शव ऐसे हैं जो बुरी तरह से जल गए हैं। उनकी शिनाख्त करना बहुत मुश्किल है और इसी वजह से अब उनका डीएनए सैंपलिंग के थ्रू टेस्ट किया जाएगा और तब उन तमाम लोगों की शिनाख्त हो पाएगी। पर ये जरूर कह सकते हैं कि देखिए बहुत बड़े बड़े हादसे अगर अभी तक की बात करें इस साल की 2025 की, तो बहुत बड़े बड़े हादसे हुए। चाहे हम इससे पहले हम पहलगाम घटना की बात करें, वहां पर भी देखिए अपने इस देश के 26 लोगों की मौत हुई, उनकी गोली मारकर उनको मौत के घाट उतारा गया। कई जगह भगदड़ हुई, चाहे हम कुंभ की बात करें, चाहे हम दिल्ली की बात करें, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें। तो ऐसे में ये साल की देखा जाए तो एक बड़ी बड़ी घटना जो है वो इस साल हुई है और एक ये जो घटना है ये कह सकते हैं दूसरी बड़ी घटना है विमान क्रैश की। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो 1992 में विमान क्रैश हुआ था, 2010 में हुआ था, 2020 में हुआ था, बीते साल नेपाल में भी हुआ था। तो कई लोगों की जान जरूर गई, पर इस साल की अगर बात करें तो ये साल में कई बड़े हादसे हुए जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। जी रुचि जी, तलहा हमारे साथ बने रहिए। तब तक एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। बता दें कि अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अस्पताल में पीड़ितों से मिलने पहुंचे पीएम मोदी। मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। अहमदाबाद विमान हादसे में 297 लोगों की हुई मौत। पूर्व सीएम रूपाणी की भी इस हादसे में मौत हो गई। डीएनए सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। अहमदाबाद में टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही प्लेन क्रैश हुआ, जिससे ये बड़ा हादसा हुआ है। लोगों के शवों की शिनाख्त के लिए सैंपलिंग शुरू हो गई है। खबर में आगे बढ़ते हैं और अहमदाबाद से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। विमान हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन। अहमदाबाद पहुंची विजय रूपाणी की पत्नी हर्ष सांघवी ने की विजय रूपाणी से मुलाकात। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। अहमदाबाद गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन हो गया। आपको बता दें कि बीते दिन गुजरात में एक बड़ा विमान हादसा हुआ। इस विमान में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी सवार थे, जिनका इस हादसे में निधन हो गया। अहमदाबाद पहुंची उनकी पत्नी बता रही हर्ष सांघवी ने विजय रूपाणी से की मुलाकात। बड़ी खबर आपको अहमदाबाद से बता रहे हैं। विमान हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन हो गया है। अहमदाबाद पहुंची विजय रूपाणी की पत्नी हर्ष सांघवी ने की विजय रूपाणी से मुलाकात। ये एक बेहद बड़ा हादसा था जिसमें महज एक यात्री बचा है, बाकी सभी की मौत हो गई है। लगभग 260 जाने जा चुकी है। इससे गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी थे। अहमदाबाद पहुंची विजय रूपाणी की पत्नी हर्ष सांघवी ने विजय रूपाणी से मुलाकात। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विमान हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। अहमदाबाद से बड़ी खबर बता रहे हैं। अहमदाबाद पहुंची उनकी पत्नी हर्ष सांघवी ने की रूपाणी से मुलाकात। आपको बता दें कि बेहद बड़ा हादसा था, जिसके बाद प्रधानमंत्री भी अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं। लगातार पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। बेहद बड़ा हादसा था और हर कोई इस हादसे के बाद स्तब्ध है। इस हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। अहमदाबाद पहुंची विजय रूपाणी की पत्नी हर्ष सांघवी ने विजय रूपाणी से मुलाकात की। इनका भी पूर्व सीएम का इस हादसे में निधन हो गया। बेहद बड़ा हादसा हुआ है जो भी हुआ है बीते दिन। जिस तरह से महज टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही प्लेन क्रैश हो गया, एक हॉस्टल से जाकर टकराया। हॉस्टल में भी कई लोगों की जानें चली गई। इस दौरान अहमदाबाद से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। इस वक्त की विमान हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन हो गया। अहमदाबाद पहुंची विजय रूपाणी की पत्नी हर्ष सांघवी ने विजय रूपाणी से मुलाकात की। बेहद
दुख का क्षण है हर किसी के लिए, पूरे देश के लिए। हालांकि आपको बता दें कि विदेशों से भी वहां के लोगों ने दुख जाहिर किया है। जिस तरह से ये बेहद बड़ा हादसा हुआ है, जितने भी यात्री सवार थे, महज एक यात्री की जान बच पाई है, बाकी सारे के सारे मर चुके हैं। आपको बता दें कि बहुत सारे शव हैं जो वो जलकर खाक हो गए हैं, जिनकी शिनाख्त कर पाना मुश्किल है। हालांकि डीएनए सैंपलिंग के जरिए उनकी शिनाख्त की जाएगी। आपको बता दें कि डीएनए सैंपलिंग जो है वो शुरू हो गई है। तस्वीरें देखिए आप, विजय रूपाणी की पत्नी अहमदाबाद पहुंची, जहां उन्होंने हर्ष सांघवी ने विजय रूपाणी से मुलाकात की। पूर्व सीएम का इस हादसे में निधन हो गया। इस हादसे में कई सारे यात्रियों की जान चली गई। टेक ऑफ के महज 2 मिनट बाद ही प्लेन क्रैश हो गया, जिसके बाद कई सारे यात्रियों का निधन हो गया। विमान हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। अभिषेक संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी के लिए। अभिषेक, अहमदाबाद में बेहद बड़ा विमान हादसा हुआ है। इस हादसे में लगभग सभी यात्रियों की जानें चली गई हैं, महज एक यात्री बचा है। पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी इस हादसे में निधन हो गया है। जी, जिस तरह से देखिए, कल जब दोपहर 1:40 के बाद पूरे देश के लिए शोक भरा संदेश हो गया, क्योंकि जब प्लेन टेक ऑफ 1:40 पे करता है, उसके बाद वो प्लेन क्रैश हो जाता है, पूरा आग के गोले में तब्दील हो जाता है और जितने लोग उस प्लेन के अंदर मौजूद थे सभी की जानें चली जाती हैं। बस एक यात्री की जान बचती है, वो भी घायल रूप में। वो विंडो के पास उसकी सीट होने के कारण जब ब्लास्ट होता है, जब प्लेन में आग लगती है, तो वो गेट टूट जाता है। इस वजह से वो यात्री बाहर कूद जाता है या झटके से बाहर गिर जाता है। इस वजह से उसकी जान बची। बाकी मौजूद जितने भी लोग थे उस एरोप्लेन के अंदर, सबकी जानें रुचि जी चली गई। अब लगातार देश के प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री और देश के बड़े नेता लगातार अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे। अमित शाह कल रात में ही वहां पहुंच गए थे अहमदाबाद, और पीएम मोदी भी पहुंच गए, घायलों से हालचाल ले रहे हैं। और लगातार करीब 250 शव मिले हैं। कुछ डॉक्टरों की भी मौत हुई है। जो डॉक्टर जिस बिल्डिंग में टकराई, जहां मेस में खाना खा रहे थे डॉक्टर्स, उनकी भी मौतें हुई हैं। वहाँ इतना भयानक हादसा था कि डीएनए सैंपलिंग टेस्टिंग में दिक्कतें आ रही, रुचि जी। तो कहीं ना कहीं ये जो हादसा था, ये देश का सबसे बड़ा विमान हादसा भी माना जाता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार देखिए इतने बड़े नंबरों में कभी अचानक से इतने बड़े संख्या में कोई दुर्घटना नहीं होती है। और कहीं ना कहीं ये घटना हुई और इससे पूरे देश के अंदर शोक की लहर और शोक, पूरा देश इसके साथ खड़ा है। जी अभिषेक, देखिए जिस तरह से इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल में बेहद बड़े बड़े हादसे हुए। पहलगाम हमले की बात करें, कुंभ में भगदड़ हुई। हम इन चीज़ों से निकल भी नहीं पाते हैं कि एक और बड़ा, सबसे बड़ा हम कह सकते हैं विमान हादसा हमारे सामने आ जाता है। इसमें लगभग सभी यात्रियों की मौत हो चुकी है। टेक ऑफ के अभिषेक महज 2 मिनट बाद ही प्लेन क्रैश हो जाता है। इस हादसे में पूर्व सीएम की भी मौत हो गई है। अभिषेक बता दें, उनकी पत्नी जो है वो अहमदाबाद पहुंची हैं। देखिए लगातार गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, लगातार पीड़ितों से मिलने पहुंच रहे हैं, मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। क्योंकि देखिए जिस तरह का ये पल है, हर कोई स्तब्ध है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा और इतने सारे लोगों की जान चली गई है। जी, पूरे देश को दुख है और पूरा देश इस दुख की घड़ी में उन मृतक के परिवारों के साथ है और घायलों के परिवार के साथ है, क्योंकि ये हादसा जो है कहीं ना कहीं इतना बेहद भयावह था। लोगों के अंदर डर का माहौल हो गया कि अगर प्लेन मतलब हवाई यात्रा में भी इस तरह से लोगों को डर हो रही। अभी तक रेल यात्रा को लेकर हमेशा लोगों के अंदर डर होता था कि रेल यात्रा में कहीं ना कहीं जान जाने की ज्यादा संभावना होती है। अब तो हवाई यात्रा को लेकर भी लोगों के अंदर डर, जाहिर सी बात है, बैठ गया। तो जिस तरह से रुचि देखिए कि ऐसी घटनाएं बार बार नहीं होती, बात करते हैं तो अगर देखिए अब आप पूरे साल में कई हजार प्लेन उड़ते हैं। अब 1-2 तकनीकी खराबी के कारण कहीं ना कहीं क्रैश हो जाते हैं। तो इस हादसे को ऐसा नहीं कहते कि रूटीन होता है, लेकिन कभी अचानक से हो जाता है तो उससे पूरा देश चौंक जाता है। और जब देश के 240-42 लोग अपने देश के अंदर मरते हैं तो कहीं ना कहीं दुख तो पूरे देश को होता है। और पूरे देश के साथ साथ ये भी हो जाता है कि
लोगों के साथ, जिन परिवारों का भाई, किसी के परिवार का बहन चला गया, किसी के परिवार का भाई चला गया, किसी परिवार का बेटा चला गया, तो कहीं ना कहीं उस परिवार के साथ क्षति तो नहीं पूरी हो सकती, लेकिन हाँ, अब इस घटना से आगे को लेकर सबक देश जरूर सीखेगा कि किसी भी तकनीकी खराबी के कारण अगर हादसा होता है तो किसी तरह से अब और टेक्निकल एफर्ट्स डाले जाएंगे कि किसी भी हादसा को रोकने में और सक्षम रहे देश। जी अभिषेक, जांच की जाएगी। जाहिर सी बात है कि ये इतना बड़ा हादसा था, कैसे हुआ, क्या तकनीकी खराबी थी, किस वजह से यह हादसा हुआ, इस पर जांच की जाएगी। लेकिन बेहद दुख भरी खबर आई है ये सामने। पूरे देश में देखा जाए तो शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। हर कोई स्तब्ध है कि क्या ही इस पे लोगों के पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। सोचिए, एक महिला जो है वो पहली बार लंदन जा रही थी अपने पति से मिलने, शादी के महज कुछ महीने बाद, 4 महीने बाद अपने पति से वो मिलने जा रही थी और उसका पति उसका इंतजार कर रहा होगा। सोचिए फिर उसे खबर मिलती है कि उसकी पत्नी जो है वो कभी वापस नहीं आएगी, किस तरह का मंजर रहा होगा उस वक्त। ऐसे तमाम परिवार हैं, पूरे परिवारों का खात्मा हो गया है। बेहद दुख भरी खबर है अभिषेक। जी, बेहद दुख भरी खबर है। पूरा देश इस पूरे देश के लिए दुख की खबर है। एक ही अगर आप बात कर रही हूँ, उस पत्नी की 4 महीने पहले शादी हुई, उसके बाद मौत हो जाती इस विमान हादसे में, तो एक परिवार के 5 लोग भी मारे गए, जिनमें 3 बच्चे पति पत्नी थे। तो कहीं ना कहीं परिवार भी खत्म हो गए किसी के परिवार में। अब यही बात होती है कि हादसा होता है रुचि जी, तो इसमें ये नहीं पता होता कौन किसका बेटा, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका परिवार। हादसे में सब हादसा होता है तो कहीं ना कहीं सब एक साथ चपेट में आते हैं। अगर उस प्लेन के अंदर क्रैश ना होता और इतना बड़ा आग का गोला ना बनता तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की बचने की संभावना हो जाती। लेकिन वो प्लेन जब बिल्डिंग से टकराया तो वो उसने आग के गोले का रूप ले लिया। वो वहां से लोगों को निकलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि आप देखिए एरोप्लेन के अंदर 1.25 लाख लीटर तेल था और जब वो तेल के अंदर वो आग की चिंगारी पहुंची तो वो कहीं ना कहीं और भयानक रूप ले लिया। कल पूरे अहमदाबाद के अंदर काला धुआं छाया रहा। जिस तरह से लगातार तस्वीरें हमारे सहयोगियों ने दर्शकों को दिखाई, लगातार आप देखिए धुएं का गुबार पूरे अहमदाबाद के अंदर छाया रहा। तो कहीं ना कहीं ये हादसा इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस एरोप्लेन के अंदर बैठे हुए लोग एक की भी जान बचती नहीं, एक को छोड़ के किसी की नहीं जान बचती। तो कहीं ना कहीं इस हादसे को लेकर आप अंदाजा लगा लीजिए ये कितना भयानक हादसा था। जी, बेहद बड़ा हादसा था। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए, फिर हाजिर होंगे आपके पास। अहमदाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विमान हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन। अहमदाबाद पहुंची विजय रूपाणी की पत्नी हर्ष सांघवी ने की विजय रूपाणी से मुलाकात। बेहद बड़ी घटना घटी है देश में, जिसमें लगभग सभी यात्रियों की मौत हो गई। महज एक यात्री इस हादसे में बच सका। इसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। अहमदाबाद पहुंची विजय रूपाणी की पत्नी हर्ष सांघवी ने विजय रूपाणी से मुलाकात की। खबर में आगे बढ़ते और अहमदाबाद विमान हादसे पर बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। बता दें, केंद्र सरकार ने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जांच के लिए आदेश दिया है। हाई लेवल कमेटी का गठन करने का आदेश दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने ट्वीट कर दी जानकारी। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने शुरू की अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत औपचारिक जांच। हादसे की हर पहलू की गहराई से जांच होगी। कमेटी में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। हादसे में अब तक 265 मौतों की पुष्टि हुई है। देश भर में शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं इसको लेकर के मंत्री ने कहा कि कमेटी की सिफारिशों के आधार पर भविष्य में ऐसे हादसे को रोकने के लिए विमानन सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। अहमदाबाद विमान हादसे पर बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने दिया एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जांच के लिए आदेश। हाई लेवल कमेटी का गठन करने का आदेश दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने शुरू किया अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत औपचारिक जांच। हादसे के हर पहलू की गहराई से जांच होगी। कमेटी में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। हादसे में अब तक 265 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। देश भर में शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। मंत्री ने कहा कि कमेटी की
सिफारिशों के आधार पर भविष्य में ऐसे हादसे को रोकने के लिए विमान सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। इस तरह की जांच के बाद लगातार जिस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ है, 265 लोगों की लगभग मौत की पुष्टि हुई है। उसके बाद इस तरह की हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जो बेहद जरूरी है, जिससे भविष्य में कभी इस तरह का कोई हादसा ना हो सके। हमारे संवाददाता अबू तलहा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तलहा, केंद्र सरकार ने इस हादसे पर बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जांच के लिए आदेश दिए हैं। देखा जाए हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। देखिए बिल्कुल रुचि, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अगर हम आपको बता रहे हैं तो देखिए केंद्र सरकार ने AAIB जांच के आदेश दिए हैं और इस जांच में हाई लेवल कह सकते हैं कमेटी का गठन किया गया है, ताकि इन तमाम चीजों को पता किया जाए कि आखिर ये कैसे हादसा हुआ। अगर बात करें एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत औपचारिक जांच शुरू कर दी है। मतलब ये हादसा कल हुआ और कल देर रात के बाद से ही जांच शुरू हो गई है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के मानकों के अनुरूप ये जो जांच है वो होगी और इस कमेटी में कई ऐसे वरिष्ठ और सीनियर अधिकारी मौजूद रहेंगे जो काफी एक्सपीरियंस है। अगर बात करें तो देखिए ये हादसा कैसे हुआ। शुरुआत से ही जब ये प्लेन टेक ऑफ, जब ये प्लेन ने उड़ान भरी थी, तब से लेकर जब क्रैश हुआ तब तक का तमाम चीजें, तमाम जो टेक्निकल फॉल्ट्स हुए या जब कह सकते हैं जब प्लेन ने उड़ान भरी तो क्या वो तमाम मानक पूरे थे जो एक मानक मतलब प्लेन के लिए पूरे होने चाहिए। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर अब कमेटी गठित की गई है और जांच की जाएगी उसमें, और इसमें देखिए हाई लेवल कमेटी गठन करने का फैसला लिया गया है। मतलब एक बड़ी टीम बनाई जाएगी ताकि भविष्य में आगे चलकर इस तरह के जो हादसे हैं उन तमाम हादसों पर भी अंकुश लग सके, और ये भी तमाम चीजें देखी जाएंगी कि इस पूरी घटना में किस स्तर पर लापरवाही पाई गई। क्योंकि जब भी कोई प्लेन अपनी उड़ान भरता है तो उससे पहले प्रोटोकॉल होता है कि पूरे प्लेन को चेक किया जाता है, फ्यूल टैंक को चेक किया जाता है, पायलट जब ओके करता है तब प्लेन अपनी उड़ान भरता है। तो ऐसे में कहाँ गलती हुई, क्योंकि प्लेन के उड़ान भरने के 50 सेकंड बाद ही, मतलब ज्यादा ऊंचाई पे प्लेन नहीं था और वो डिसबैलेंस होके वो जाके बिल्डिंग में घुस गया और क्रैश हो गया। तो ऐसे में इन तमाम चीजों की जांच के लिए बड़ी टीम का गठन किया गया है और ये कह सकते हैं एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है वो इसकी जांच करेगी और इसमें तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। हालांकि कल रात से ही ये जांच शुरू हो गई है। अभी जो जांच कमेटी गठन की गई है वो एयरपोर्ट पे पहुंची थी अहमदाबाद, जहां पर उसने तमाम चीजों की जानकारी ली, क्योंकि जो प्लेन उड़ान भरने से पहले एक ये होता है कि किस तरह क्या हर चीज ओके है, तो इन तमाम चीजों को लेकर भी जांच की जाएगी। ब्लैक बॉक्स जो है वो भी बरामद कर लिया गया है, उन तमाम चीजों को भी देखा जाएगा कि यह हादसा कैसे हुआ। और अगर बात करें जब मेडे कॉल पायलट ने किया था उसके 9 सेकंड में ही प्लेन क्रैश हो गया, क्या स्थिति अंदर उस तरह की पहले अगर मेडे कॉल किया होता क्या कुछ लोग और भी बच पाते। तो इन तमाम चीजों को लेकर देखिए एक बड़ी टीम गठित की गई है और एक बड़ी जांच के आदेश दिए गए हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अहमदाबाद में मौजूद है, जहां पर वो तमाम पीड़ितों से मिल रहे हैं। तो देखिए एक बड़ी घटना जरूर है जिसको लेकर सरकार भी सतर्क है और भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे, इन तमाम चीजों को लेकर भी ये जांच कराई जा रही है। जी रुचि। जी तलहा, हमारे साथ आप बने रहिए, फिर हम आपसे सवाल लेंगे। अहमदाबाद विमान हादसे पर बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने दिया एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जांच के लिए आदेश, हाई लेवल कमेटी का गठन करने का आदेश। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने ट्वीट कर जानकारी दी है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने शुरू की अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत औपचारिक जांच। हादसे की हर पहलू की गहराई से होगी जांच। कमेटी में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। बागेश्वर महाराज ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर जताया दुख। ये घटना दुखद है। बागेश्वर महाराज की तरफ से ये बात कही गई, मृतकों की आत्मा शांति की प्रार्थना। जी हाँ, ये बात जो है वो बागेश्वर महाराज की तरफ से कही गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यलों के शीघ्र स्वस्थ होने की
कामना की है। जी हां, बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। बागेश्वर महाराज ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर दुख जताया है। ये घटना बागेश्वर महाराज ने कहा है कि ये घटना जो है वो बेहद दुखद है। सीताराम, हनुमान जी महाराज की जय हो। हमको अभी अभी मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया पर, हम बाहर हैं, तो यहाँ तो रात्रि हो गई है, लेकिन भारत के दोपहर काल में जो अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने की घटना हुई, बड़ी हृदय विदारक, अति दुखद, जो शब्दों से तो नहीं कही जा सकती। उनकी दर्द की वेदनाओं को, परिवारों के परिवार पर जो बीती, उस दर्द की वेदनाओं को कहा नहीं जा सकता। हम भगवान हनुमान जी के चरणों में, उनके परिवार के लिए, बालाजी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान ऐसी दुखद घड़ी के समय में उनके परिवार को बल देवें, साहस देवें। निश्चित रूप से अहमदाबाद की यह एयर इंडिया की हवाई जहाज की घटना हृदय विदारक है। हम भगवान से यहीं से बैठे बैठे प्रार्थना कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज सब पर कृपा करें। सीताराम। बागेश्वर महाराज ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर जताया दुख। बागेश्वर महाराज ने कहा ये घटना बेहद दुखद है। मृतकों की आत्मा शांति की प्रार्थना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है उन्होंने। आपको बता दें कि अहमदाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें लगभग 252 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसके बाद देश में देखा जाए तो एकदम गमगीन माहौल देखने को मिल रहा है। ये बेहद हृदय विदारक घटना है जिसको लेकर बागेश्वर महाराज ने दुख जताया। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम मोहन यादव ने आज के कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। जी हां, बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव ने आज के कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। विमान हादसे के बाद सीएम ने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। आज नहीं आएगी लाडली बहनों के खाते में राशि। अब 16 जून को आएगी लाडली बहनों के खाते में रुपए। जबलपुर से सीएम करेंगे सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि दुर्घटना में अपनों को खोने वाले परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। अहमदाबाद में घटित विमान दुर्घटना में गुजरात के पूर्व सीएम व भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य विजय रूपाणी का निधन अत्यंत पीड़ादायक है। उन्हें भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम मोहन ने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। विमान हादसे के बाद उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। अब लाडली बहनों के खाते में आज नहीं आएगी राशि। 16 जून को लाडली बहनों के खाते में राशि आएगी। जबलपुर से सीएम करेंगे सिंगल क्लिक के माध्यम से। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की, सीएम मोहन यादव ने आज के सभी कार्यक्रम को अपने रद्द कर दिया है। अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। विमान हादसे के बाद सीएम ने सभी कार्यक्रम रद्द किए। आज नहीं आएगी लाडली बहनों के खातों में राशि। अब 16 जून को आएगी लाडली बहनों के खाते में रुपए। जबलपुर से सीएम करेंगे सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर। सीएम मोहन यादव ने कहा कि दुर्घटना में अपनों को खोने वाले परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। अहमदाबाद में घटित विमान दुर्घटना में गुजरात के पूर्व सीएम व भाजपा के परिवार के वरिष्ठ सदस्य विजय रूपाणी का निधन अत्यंत पीड़ादायक है। उन्हें भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपको बता दें कि जो विमान हादसा हुआ है उसके बाद लगातार बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो रद्द किए गए हैं। वहीं मोहन यादव ने भी, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अपने सभी कार्यक्रम को आज के लिए रद्द कर दिया है। अब लाडली बहनों के खाते में आज राशि नहीं आएगी। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, सीएम मोहन यादव ने आज के सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। अहमदाबाद में विमान दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है, जिसके चलते उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिया है।
विमान हादसे के बाद सीएम ने सभी कार्यक्रम रद्द किए। आज लाडली बहनों के खाते में राशि नहीं आएगी। अब 16 जून को लाडली बहना के खाते में रुपए आएंगे। जबलपुर से सीएम करेंगे सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर। आपको बता दें, सीएम मोहन यादव ने इस हादसे पर दुख जताया है। दुर्घटना में अपनों को खोने वाले परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। अहमदाबाद में घटित विमान दुर्घटना में गुजरात के पूर्व सीएम व भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य विजय रूपाणी का निधन अत्यंत पीड़ादायक है। उन्हें भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपको बता दें कि पूरे देश के लिए ये बेहद शोक का पल है। जिस तरह से लगभग विमान में सवार सभी यात्रियों का निधन हो गया, जिसके बाद आपको बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो लगातार अहमदाबाद के दौरे पर हैं। वहीं इसी सिलसिले में सीएम मोहन यादव ने भी आज के अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। बता दें, अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। विमान हादसे के बाद सीएम ने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। आज नहीं आएगी लाडली बहनों के खाते में राशि। अब 16 जून को आएंगे लाडली बहना के खाते में रुपए। बता दें, जबलपुर से सीएम करेंगे सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर। आपको बता दें कि इस हादसे को लेकर मोहन यादव ने कहा कि दुर्घटना में अपने को खोने वाले परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। अहमदाबाद में घटित विमान दुर्घटना में गुजरात के पूर्व सीएम व भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य विजय रूपाणी का निधन अत्यंत पीड़ादायक है। बता दें आपको कि जो घटना हुई है इसके बाद पूरे देश में शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। तमाम मंत्रियों ने, नेताओं ने अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। इसी सिलसिले में सीएम मोहन यादव ने आज के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है, क्योंकि आपको बता दें कि अहमदाबाद में विमान दुर्घटना में लगभग सभी यात्रियों का निधन हो गया है। महज एक यात्री की जान बच सकी है, वो भी घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। लगातार गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो अहमदाबाद दौरे पर हैं, क्योंकि जिस तरह से ये हादसा हुआ है पूरे देश के लिए शोक का माहौल है। वहीं आपको बता दें, विमान हादसे के बाद सीएम मोहन ने आज के सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। इसका मतलब आज नहीं आएगी लाडली बहनों के खातों में राशि। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, सीएम मोहन यादव ने आज के सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। बीते दिन जो विमान हादसा हुआ है जिसमें तमाम यात्रियों की मौत हो गई, जिसके बाद सीएम की तरफ से ये निर्णय लिया गया है और अपने सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। जी बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से आज जो सबसे बड़ी सौगात जो मुख्यमंत्री मोहन यादव लाडली बहनों को देने वाले थे उसको लेके जो है नया अपडेट आ गया है। तो कि ये राशि आज अवतरित नहीं की जाएगी और ये राशि अब 16 तारीख को अवतरित की जाएगी। जिसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो है जो अहमदाबाद में जो दुर्घटना में जो मृत्यु को प्राप्त हुए उन लोगों के लिए जो गहरी संवेदना व्यक्त की है। जिसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज जो अपने जितने भी कार्यक्रम आज होने थे उनको लेके जो निरस्त कर दिए गए। जिसके बाद में आज खाली सिर्फ मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल में ही जो बैठकें लेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री की आज की जो व्यवस्था बता दूं मैं आपको कि जिसको दोपहर 3 बजे विज्ञान और प्रावैधिक विज्ञान की समीक्षा बैठक लेंगे। विज्ञान और प्रावैधिक विज्ञान की समीक्षा बैठक के बाद में इस योजना कार्यक्रम में समीक्षा ली जाएगी। जिसके बाद में शाम 5 बजे मेट्रो परियोजना योजना की समीक्षा बैठक की जाएगी। जिसके बाद में बताना चाहूंगा कि इस बैठक में परियोजना की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। साथ ही बता दूं, इस बैठक के माध्यम से मोहन यादव विभिन्न विभागों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश देंगे ताकि जो कार्य है जो समय पे पूरे हो सके। जी संजय जी, और आज लाडली बहनों के खातों में भी राशि नहीं आएगी। अब 16 जून को लाडली बहनों के खाते में रुपए डाले जाएंगे। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज लाडली बहनाओं को जो मैं बताया सौगात मिलने वाली थी, मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है आज 25वीं किस्त जो है जारी करने वाले थे जबलपुर से, परंतु आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जबलपुर का दौरा निरस्त कर दिया है और इसको लेके अब ये 16 तारीख को जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जबलपुर के दौरे पे जाएंगे उसके बाद में जो लाडली बहनों के खाते में राशि अवतरित करेंगे। जी संजय जी, हमारे साथ बने रहिए, फिर आएंगे आपके पास। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने आज के कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि विमान हादसे के बाद सीएम ने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। आज नहीं आएगी
लाडली बहनों के खातों में राशि। अब 16 जून को लाडली बहनों के खाते में रुपए आएंगे। लखनऊ से बड़ी खबर इसी के साथ आपको बता देते हैं, सीएम योगी ने आज के सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। अहमदाबाद में विमान दुर्घटना के चलते ये फैसला लिया गया है, सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि अहमदाबाद विमान हादसे के बाद सीएम योगी ने अपने सभी कार्यक्रम, आज के सार्वजनिक कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। अहमदाबाद में विमान दुर्घटना के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है, सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। अहमदाबाद में विमान हादसे में लगभग 252 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद देश में शोक का माहौल बना हुआ है। इस सिलसिले में आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव ने भी आज के कार्यक्रम रद्द कर दिए, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने सभी सार्वजनिक कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। अहमदाबाद में विमान दुर्घटना के चलते ये फैसला लिया गया है, सभी सार्वजनिक कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि पूरे देश में इस वक्त एक दुख भरा माहौल देखने को मिल रहा है। जिस तरह से ये हादसा हुआ उसके बाद आपको बता दें कि पूरे देश में गमगीन माहौल देखने को मिल रहा है, हर कोई स्तब्ध है इस हादसे के बाद। वहीं सीएम योगी ने अपने आज के सभी सार्वजनिक कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। अहमदाबाद में विमान दुर्घटना के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। देखा जाए तो ये अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा हम कह सकते हैं, जिसमें लगभग सभी यात्रियों की जान चली गई। महज एक यात्री जो है इस हादसे में बच सका, वो भी घायलावस्था में अस्पताल में भर्ती है। पूरे देश में दुख का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री लगातार अहमदाबाद के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि लगातार दौरा देखने को मिल रहा है नेताओं का अहमदाबाद में। वहीं इस हादसे में पूर्व सीएम, गुजरात के पूर्व सीएम रूपाणी का भी निधन हो गया। अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी के लिए। अभिषेक, अहमदाबाद हादसे के बाद सीएम योगी के आज के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। ये बड़ा निर्णय जो है वो दुर्घटना के चलते लिया गया है। जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे के चलते शुक्रवार के जितने उनके कार्यक्रम उनको स्थगित कर दिया गया है। उनका अंबेडकर नगर में एक कार्यक्रम था जिसको लेकर उन्होंने स्थगित कर दिया, उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। और जो पार्टी के जितने मीटिंगें थी और पार्टी प्रदेश मुख्यालय में जितने संगठनात्मक बैठकें थी उनको लेकर सब स्थगित कर दी गई, क्योंकि जिस तरह का ये विमान हादसा था पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं दुख का माहौल है। तो इसके चलते देखते हुए सीएम योगी ने सारी अपनी जो मीटिंगें थी और जो दौरे थे, जो कार्यक्रम स्थलों में जाने थे, उनको रद्द कर दिया है। जी, इसी के साथ ही आप देखिए कि तमाम जो नेता हैं वो अपने कार्यक्रम रद्द कर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी ये बड़ा फैसला लिया है, वहीं सीएम मोहन यादव ने भी अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह की स्थिति देश में है, हर कोई दुख है और कहीं ना कहीं ये एक संवेदना प्रकट करने का तरीका भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। जी, जिस तरह से आप देखिए कि अगर आप देखिए कि 11 साल पूरे होने पर भाजपा द्वारा कार्यक्रम चलाया जाना था, उसके बाद अल्पसंख्यक कार्यक्रम चलना था, इसको लेकर नकवी लखनऊ भी पहुंच गए थे। इस मुक्ता अब्बास नकवी जो थे वो कार्यक्रम को में उपस्थित होने के लिए लखनऊ पहुंच गए, पर उस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया, जिसको ये देखा गया कि लगातार ये देखा जा रहा है कि जी। अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने आज के सभी सार्वजनिक कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। अहमदाबाद में विमान दुर्घटना के चलते बड़ा फैसला लिया गया है, सभी सार्वजनिक कार्यक्रम जो हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। इस बड़ी विमान हादसे के बाद ये फैसला जो है वो लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सभी सार्वजनिक कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बस्ती दौरा, आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे ब्रजेश पाठक। स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेंगे डिप्टी सीएम, चिंतन शिविर में भी शामिल होंगे ब्रजेश पाठक। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बस्ती दौरा, आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे ब्रजेश पाठक। स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेंगे डिप्टी सीएम, चिंतन शिविर में भी शामिल होंगे ब्रजेश पाठक। आपको बता दें कि विभिन्न कार्यक्रमों में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेंगे। इजराइल ने ईरान पर किया बड़ा हमला, सैन्य परमाणु ठिकानों पर
किया हमला। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ की मौत का दावा। ईरान के साथ इजराइल में भी इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। आपको बता दें कि हमने परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया। आईडीएफ की तरफ से ये कहा गया। वहीं ईरान के खतरे से बचने के लिए ऑपरेशन नेतन्याहू, आप तस्वीरों के साथ देख सकते हैं, ये हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो किया गया है। ईरान बता दें कि बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। नेतन्याहू की तरफ से ये बात कही गई है। इस खतरे को रोकने के लिए हमारा ऑपरेशन सैन्य परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं। इस हमले में ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ की मौत का दावा किया गया है। इजराइल के बता दें कि ईरान के साथ हमने परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। आईडीएफ की तरफ से ये बात कही गई है। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ की मौत का दावा इस हमले में किया गया है। तस्वीरें देखिए, इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। हमले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने भारतीय नागरिकों के लिए जारी की सलाह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान ने भारतीय नागरिकों के लिए जारी की सलाह। ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए सलाह जारी। भारतीय नागरिकों से अनुरोध कि वो सतर्क रहें, सभी अनावश्यक गतिविधियों से बचें, दूतावास के सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करें, अधिकारियों द्वारा बताए गए सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें। ये जो गाइडलाइन है, वो जो सलाह है, वो ईरान की तरफ से भारतीयों को दी गई है। जी हाँ, ईरान ने भारतीय नागरिकों के लिए जारी की सलाह। ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए सलाह जारी की गई है। नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वो सतर्क रहें, सभी अनावश्यक गतिविधियों से बचें, दूतावास के सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करें, अधिकारियों द्वारा बताए गए सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें। करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर का हुआ निधन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर का निधन। संजय कपूर का 53 साल की उम्र में हुआ निधन। हार्ट अटैक की वजह से संजय कपूर की चली गई जान। पोलो खेलते समय आया हार्ट अटैक। संजय कपूर ने दुनिया को कह दिया अलविदा। दरअसल संजय कपूर उस वक्त हॉर्स पोलो खेल रहे थे जब उनके सीने में अचानक दर्द हुआ और वे घोड़े से गिर पड़े। इसके बाद उन्हें तुरंत मेडिकल सहायता दी गई, लेकिन डॉक्टर उन्हें नहीं बचा सके। यह खबर उनके परिवार, करीबी और सोशल मीडिया पर फैंस के लिए बेहद चौंकाने वाली है। हार्ट अटैक की वजह से संजय कपूर की जान चली गई है। पोलो खेलते समय उन्हें हार्ट अटैक आया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर का निधन। संजय कपूर का 53 साल की उम्र में हुआ निधन। हार्ट अटैक की वजह से संजय कपूर की चली गई जान। पोलो खेलते समय आया था हार्ट अटैक। संजय कपूर ने दुनिया को कह दिया अलविदा। फिलहाल खबरों में बस इतना है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।